पलवल शहर में मैं 25 साल आपका विधायक रहा, मंत्री रहा। पलवल की 25 साल में कभी कोई जीएसटी, इनकम टैक्स, बिजली के छापे या जो फिरौती का धंधा चल रहा है, आज हमारे वाणिज्य परिवार हैं उनको धमकियां आती हैं। अभी यहाँ भाई परवीन आए हुए हैं, तीसरी दफ़ा उनको धमकी आई है। अरे रह भी है भाई परवीन, तेरे चक्कर में कोई और ना हो जाए, ध्यान रखना 8 तारीख तक। और ये 8 तारीख के बाद मैं साबित करके दिखाऊंगा आपको। मैं एक राजनीतिक विरोध के नाते नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के नेताओं का हाथ है, वो और पुलिस दोनों मिले हुए हैं। और पुलिस की तो तभी उनकी कमाई होती है जब जुर्म बढ़ता है, क्राइम बढ़ता है। तो आज ये फिरौती का काम पलवल शहर में हो रहा है, कितनी शर्म की बात है। और इसी तरीके से जो इंस्पेक्टरी राज है, हर दुकान पे छापेमारी होती है, सैंपलिंग होती है। नगर परिषद की हालत ये है, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी बहुत बड़ा सरदर्द बने हुए हैं। अब जो आज बीजेपी के नेता जहाँ कहीं भी प्रचार कर रहे हैं, तो उन्हें ये बताना चाहिए कि 10 साल जो पलवल लुटता रहा, तो आखिर वो चुप क्यों बैठे। आज बीजेपी की सरकार हरियाणा से जा रही है, बीजेपी के खिलाफ पूरे हरियाणा की 36 बिरादरी का इस वक्त मोह भंग हो चुका है। अब कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो इस दफ़ा आपने मौका कांग्रेस को देना है। हम और आप मिलकर के एक नया पलवल का भविष्य तैयार करेंगे। उसमें हमें क्या करना है, एक तो छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए अभी भी फरीदाबाद भेजना पड़ता है। लड़कियों के लिए स्कूल बनाने होंगे, छोटे बच्चों के बनाने होंगे, यूनिवर्सिटी बनानी होगी, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने होंगे, पॉलिटेक्निक बनाने होंगे। और पलवल के अंदर सीवर, पानी, इस जाम से राहत देनी होगी, वरना तो पलवल एक मायूसी का शहर बन चुका है, जहां उदासी लोगों के चेहरों पर नज़र आती है। हमें पलवल को एक बहुत ही उमंगों का शहर बनाना है, जहां शहर में रहने वाले हमारी बहन बेटियां, हमारे भाई बंधु, व्यापारी भाई और सभी उमंग और उम्मीदों के साथ रोज नई तरक्की का इंतजार करें। हमारा नौजवान जो बालक है वो घरों में बैठा है। तो ये सारे काम तभी हो सकते हैं जब आपका भरोसा मेरे ऊपर रहेगा। आज हरियाणा में 2 लाख सरकारी नौकरियां खाली हैं। 2 लाख सरकारी नौकरियों को जब हम भरने का काम करेंगे, तो अब की दफ़ा मेरा इस बात पर भी पूरा बहुत ज़्यादा जोर है कि जब तक ये सरकारी नौकरियां हमारे इलाके की बेटियों को और बेटों को नहीं मिलेंगी, 36 बिरादरी के बच्चों को, तब तक हमारा इलाका हरियाणा में हमारी पहचान ना के बराबर रहेगी। हमारी लड़कियां जेबीटी और बीएड करके प्राइवेट स्कूलों में नौकरी करती हैं, तनख्वाह मिलती है 25,000, 30,000, 35,000। उधर हरियाणा में जाकर के देखो, घर घर में लड़कियां टीचर हैं, लेक्चरर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हरियाणा की सरकार की नौकरियों पर है, उनको तनख्वाहें मिलती हैं 1.5 लाख और 2 लाख और उससे भी ज़्यादा। सरकार का रुतबा अलग है, सरकार की सुविधाएं और सुरक्षा अलग है। तो पलवल का विकास करने के साथ साथ अब की दफ़ा बेटियों को और बेटों को, जो ये 2 लाख सरकारी नौकरी हैं, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों को सरकार का रोज़गार देने का काम करना होगा। 2.5 लाख हरियाणा के मुलाजिम अगले साल रिटायर हो रहे हैं, उनकी भर्ती होगी, उनमें भी हमारे इलाके के 36 बिरादरी के बच्चों को सरकार की नौकरी करने का मौका मिलेगा। तो एक तो इसलिए ये स्वर्णीय मौका है। दूसरा, आज मेरे बारे में कहा जाता है भाई ये दबंग आदमी है और भाई ये तो धमकाता है, ये तो ये करता है। नौजवान बच्चों को वो दिन याद नहीं है मुझे इस इलाके ने विधायक क्यों बनाया था। मुझे विधायक 1991 में जब बनाया था, जब पलवल के मंत्री या विधायक या उससे पहले वो बेअसर होते थे, मुख्यमंत्री उनको धमका देते थे, मुख्यमंत्रियों के लड़के हमारे नुमाइंदों को गाली गलौज कर देते थे। हमारी हैसियत ये नहीं थी, हमारे काम करने के लिए फरीदाबाद के मंत्री विधायक आया करते थे, अधिकारी हमारे विधायकों की नहीं सुनते थे। तब इलाके ने मुझे आगे किया। अब मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, मैं दबंग पलवल के लोगों के लिए थोड़ा हूँ,
पलवल के लोगों के तो हाथ जोड़ के पैर पकड़ करके मैं आशीर्वाद मांगता हूँ, वोट मांगता हूँ। लेकिन हाँ, लोगों ने जो मुझे विधायक बनाया, दबंग मैं हरियाणा की सरकार के लिए हूँ, जो हमारा मखौल उड़ाती है, हमारे बच्चों के अधिकार और उनको छीनती है नौकरियों को। दबंग मैं उन अफसरों के लिए हूँ जो हमारे लोगों की बात नहीं सुनते, अपमानित करते हैं हमारे इलाके के लोगों को। दबंग मैं उन गुंडे बदमाशों के लिए हूँ जो शहर में लूट और खसूट मचाते हैं, लोगों को डराते हैं और धमकाते हैं। लोगों के लिए मुझे दबंग कहना, ये तो उस दिनों को मेरी बुजुर्ग पीढ़ी बैठी है, ये उन दिनों को याद करके बता सकते हैं भाई मुझे एमएलए इतने हालात में कैसे बनाया था। और मुझे याद है जब मुझे पहली दफ़ा विधायक बनाया और मैंने इस इलाके की जो लड़ाई लड़नी शुरू की तो पूरे हरियाणा में खलबली मची, और इतनी खलबली मची कि मुझे हराने के लिए देश के प्रधानमंत्री आने लगे। मुझे हराने के लिए देश के प्रधानमंत्री आते थे तो पलवल की 36 बिरादरी प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए खड़ी हो जाती थी। और उस वक्त के प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के सबसे बढ़िया प्रधानमंत्रियों में जिनकी शुमारी होती है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आए तो ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण तो हमेशा दयालु होते हैं, और उनके जो बुद्धिमानी और जो देश के ऊपर उनका जो हाथ है कृपा का, वाजपेयी ने समझ लिया। वाजपेयी जी ने, उन्होंने माइक से कहा, अरे भाई पलवल वालों नाराज क्यों होते हो, ऐसी बात है तो तुम करण दलाल को ही वोट दे देना। माइक से कहा देश के प्रधानमंत्री ने। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मुझे हराने के लिए आते रहे, लोगों ने उनकी भी नहीं सुनी। देश का सबसे बड़ा पहलवान दारा सिंह मेरे खिलाफ वोट मांगने आता था, राजेश खन्ना बॉलीवुड का एक्टर, वो मेरे खिलाफ वोट मांगने आता था। लेकिन हमारे उस वक्त के बुजुर्ग और भाइयों ने किसी को नहीं सुना। उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया, और मैं उनके भरोसे और विश्वास को लेकर के इलाके के लिए लड़ता रहा, इलाके का रुतबा बनाता रहा। और उसका नतीजा है आज जो पलवल जिला बना है। ये कोई छोटी बात है? कोई पंचायत अलग बना के दिखा दे, जिला बनाना तो बहुत बड़ी बात है। इनको तीसरी बार धमकी मिली है, लगातार धमकी मिल रही है। धमकी जो भाई को, अन्य व्यापारी भाइयों को मिल रही है, 8 तारीख के बाद ये धमकी देने वाले ये भाजपा के ही लोग हैं और पुलिस इनसे मिली हुई है। इन सबको नंगा करके पलवल के सामने सड़कों पर खड़ा करेंगे, जेलों में डालेंगे। ये गैंगस्टर जो है नीरज फिरोजपुरिया की तरफ से शायद धमकी आ रही है। गैंगस्टर बीजेपी के लोग हैं, ये तो बेचारे छोटे छुटभइये लोग हैं जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये होती लेते हैं बीजेपी के लोग, उसका नाम लेके। प्रवीण जी, दलाल साहब के ऊपर कितना भरोसा आपको? पूरा भरोसा है कि हमारे तो पहली वोट इनको पड़ी थी, जब पहली बार मंत्री जी पहली वोट बनी थी। काम धंधे पे फर्क पड़ा आपका क्या? पूरा खत्म हो गया धंधा, चलेगा। देखो जी धंधा भी तो खत्म है।